हाय दोस्तों, एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करें राजस्थान के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान के एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे यहाँ पे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, इससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। क्योंकि अभी लेटेस्ट का ये एग्ज़ाम आने वाले हैं राजस्थान में, जैसे पटवारी का, रीट का, बहुत से एग्ज़ाम आएंगे। इसमें राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राजस्थान जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो एंड तक देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट नामक गांव में एक टीले की खुदाई में ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, मूर्तियां एवं अन्य ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष भी आर्य संस्कृति का विस्तार का संबंध किस सभ्यता से है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका बालातल सभ्यता। ठीक है ना, बालातल सभ्यता। अब देखो, इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं कि बालातल सभ्यता कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आर्य संस्कृति का विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो आंसर क्या होगा आपको? बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता अपने उदयपुर के निकट वल्लभ नगर के निकट में है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी राजस्थान के भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर नामक स्थान पर तांबे हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ियाँ इत्यादि प्राप्त हुए जो ताम्र युग के माने जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नौ सभ्यता। ठीक है ना दोस्तों, नौ सभ्यता अपने भरतपुर में ही पाई जाती है, ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसमें एक चीज़ और कि जो आपके हड्डियों के उपकरण है, हड्डियों के उपकरण आपके अगर पूछा जाता है और कहाँ कहाँ है, तो जैसे एक तो अपना कश्मीर में पाए मिले हैं हड्डियों के उपकरण, ठीक है ना, एक अपने चिरांद में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कश्मीर और चिरांद में, और अपने राजस्थान में नौ सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है आपका, कोठारी नदी के किनारे पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण एवं पुरावशेष एक टीले की खुदाई में प्राप्त हुए हैं, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध किस सभ्यता से है? का इसका आंसर होगा आपका बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है। और इसमें एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि बागोर सभ्यता को आप किस नाम से जानते हैं? बागोर सभ्यता को हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बागोर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर पाई जाती है आपके? ये है आपके भीलवाड़ा में और कोठारी नदी के निकट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में 2 टीलों की खुदाई में पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ये किस नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों से खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है वह हड़प्पन संस्कृति से मिलती जुलती है? का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा घग्गर नदी के किनारे विकसित है। घग्गर नदी के किनारे विकसित है। और आपको एक बात बता दूं, जैसे घग्गर नदी है, ये आपकी घग्गर नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है। और ये हिमाचल के शिवालिक से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नगरी सभ्यता संबंधित है। तो नगरी सभ्यता संबंधित है, ये इसका आंसर होगा आपको चित्तौड़गढ़ से। ठीक है ना, नगरी सभ्यता, नगरी का दूसरा नाम आपका माध्यमिका के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नगरी सभ्यता माध्यमिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले में स्थित निम्न सभ्यता युगों में विकसित सभ्यता स्थल रहा है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए। का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा आपका बैराट सभ्यता। तीसरा ऑप्शन है बैराट सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, आंसर है इसका बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता से अपनी एक नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिय का खेड़ा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका राजसमंद से। अगला क्वेश्चन है, रंग महल की सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो रंग महल सभ्यता का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। और रंग महल के साथ साथ
रंग महल के साथ साथ आपका इसमें आता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता, इसका संबंध भी किससे है आपका? हनुमानगढ़ से, ठीक है ना। कालीबंगा का अर्थ पूछा जाता है कई बार, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और एक तीसरी सभ्यता होती है रंग महल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, और तीसरी सभ्यता और एक पीलीबंगा सभ्यता, जिसका अर्थ होता है पीली चूड़ियाँ। ये भी कहाँ से? आपके हनुमानगढ़ से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पूरा मध्यकाल में एक अत्यंत महत्व का स्थल था। यहाँ चल रहे उत्खनन से किले के अवशेष एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक विशाल दुर्ग था। यह परमार वंश की राजधानी थी। तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रावती सभ्यता से। चंद्रावती सभ्यता से, ठीक है ना दोस्तों। ये चंद्रावती सभ्यता है जो आपकी, ये जो चंद्रावती सभ्यता है ये आपकी आबू के निकट सिरोही में है। ठीक है दोस्तों, आबू के निकट कहाँ पे आपका? ये सिरोही में है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका कि विशाल दुर्ग के अवशेष कहाँ मिले हैं आपके? चंद्रावती सभ्यता में। तीसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि परमार वंश की राजधानी थी। तो परमार वंश की राजधानी क्या थी आपकी? चंद्रावती। ये याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि परमार वंश की राजधानी क्या थी आपकी? चंद्रावती। अगला क्वेश्चन है आपका, पचमता मेवाड़ क्षेत्र के आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित है, जो कि हड़प्पा के समकालीन है। यहाँ कई कलात्मक वस्तुएं जैसे नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? अपने पक्की मिट्टी के बर्तन, मन के शंख, जवाहरात आदि के संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका राजसमंद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर किस सभ्यता स्थल से ताम्र पाषाण कालीन की वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं? का संबंध है? क्या संबंध किससे है आपका? गणेश्वर सभ्यता। सीकर का जहाँ नाम आ जाए तो वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। इसका आंसर आपका सिरोही में। अगला क्वेश्चन आपका, पटुओं की हवेली आपका जैसलमेर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका कि क्षत्रियों में चित्रित मानव जीवन के विविध दृश्य आकर्षक हैं। राजाओं पर बने स्मारक भी क्षेत्र में संख्या में अधिक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर आपका शेखावटी की क्षत्रियों से संबंधित है। शेखावटी की क्षत्रियों से संबंधित। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेवाड़ा अंचल के क्षत्रियों में स्थापत्य कला का अनूठा संसार चित्रित है। ये भित्ति चित्रण के तात्कालीन दक्षता के साथ शिल्पकला के विशिष्टता को भी दर्शाती है। का संबंध है? इसका आंसर होगा आपका अलवर की क्षत्रियों से संबंधित। अलवर की क्षत्रियों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, किस सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? 17वीं सदी को। देखो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला मुगल काल में ज़्यादा पनपी थी, लेकिन जो 17वीं शताब्दी में अपना औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब को चित्रकला में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था कि जो चित्रकार थे वो इधर उधर शिफ्ट हो गए थे। उस समय क्या हुआ था कि फिर क्षेत्रीय चित्रकला ज़्यादा पनपी थी। क्षेत्रीय चित्रकला से मेरा मतलब क्या? राजस्थानी चित्रकला एक क्षेत्र विशेष में ज़्यादा पनपी थी ये। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 17वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह की छत्रियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका सीकर में। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका, देखो, देवी सिंह लक्ष्मण सिंह की छत्रियाँ राजस्थान के किस जिले में? सीकर में। सीकर में वैसे तो बहुत सारी छत्रियाँ हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी, शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी किसकी है भैया? आपकी राम गोपाल पोद्दार। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है राम गोपाल पोद्दार की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत तथ्य को छांटिए। तो निम्न में से असंगत तथ्य देखो, महिषासुर मर्दिनी जगत उदयपुर बिल्कुल सही है। महिषासुर मर्दिनी ओसिया उदयपुर ये भी सही है।
चतुर्मुखी शिवलिंग कल्याणपुर, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका त्रिविक्रम आमेर, ये आपका गलत है। देखिए दोस्तों, त्रिविक्रम ये आपका कहाँ पे है, आपका ये त्रिविक्रम ये है आपका नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिविक्रम आमेर। ये आपका असंगत है, जो कि नागदा जयपुर में, आमेर जयपुर में नहीं है। नागदा उदयपुर में, सॉरी, आमेर जयपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है। तो 84 खंभों की छतरी राजस्थान के बूंदी जिले में है। ठीक है ना, बूंदी जिले में। इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था आपका राम अनिरुद्ध ने। राम अनिरुद्ध ने इसका निर्माण कराया था अपने भाई देवा की याद में। ठीक है दोस्तों, राव अनिरुद्ध ने इसका निर्माण कराया था अपने भाई देवा की याद में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका कि 84 खंभों की जो छतरी है ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये आपके भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपाल सिंह की छतरी राजस्थान के किस जिले में है। तो गोपाल सिंह की छतरी राजस्थान के किस जिले में, ये भी इस तरह से भी आजकल आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका करौली में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे। आगे भी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे MCQ क्वेश्चन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।